नमस्कार दोस्तों, देजी राजस्थान की यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपने लोकप्रिय कार्यक्रम पीएसएल मैटर पीएसएल न्यूज। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों के सवाल थे कि सर हमें ये बताइए कि सेबी अभी किन राज्यों में पीएसएल निवेशकों के पैसा लौटा रही है, कहाँ के निवेशकों को सेबी के माध्यम से पैसा लौटाया जा रहा है। तो हमें इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दीजिए। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप ये चेक कर सकते हैं कि सेबी किस प्रकार पैसा लौटा रही है, कितने निवेशकों को पैसा लौटा रही है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका भी नाम है, आपके बारे में भी जानकारी है और आपके निवेशकों के बारे में भी जानकारी है। इसलिए इस वीडियो को देखिएगा पूरा, ताकि आपको पूरी जानकारी सही से समझ में आ सके। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा साथियों, आप में भी ये चीज़ आपने देखी होगी। मैं आपको बार बार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ, आज मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। मैं आपको बार बार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ। साथियों, आप सभी को पता है लगभग 2 साल हो गए ये हमें कहे हुए कि आप अपना ऑनलाइन आवेदन कीजिए, सेबी आपको पैसा लौटाएगी। ये हमें कहे हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं लगभग, और हम वेट कर रहे हैं। अभी तक 10,000 वाले निवेशकों को पैसा लौटाया जा रहा है। पहले पिछले साल सेबी के माध्यम से कहा गया है कि आप जिन भी लोगों की गलतियां हैं वो अपनी गलतियां ठीक करिए 10,000 तक वाले। और आपको मैं बता दूं, बहुत कम लोग 10,000 तक वाले हैं। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 10,000 से ज़्यादा वाले जो पैसे हैं उनका अमाउंट ज़्यादा है। तो इन निवेशकों को कहा गया कि आप अपना चेक कीजिए और दोबारा से सबमिट कीजिए। साथियों, एक चीज़ देखिएगा, आप बैंक बहुत जल्दी विलय हो जाते हैं। एक बैंक दूसरे बैंक में जाके मर्ज हो जाता है, और इस प्रोसेस को बहुत धीरे धीरे नहीं होती है, वो तेज़ होती है, जबकि सेबी की प्रोसेस बहुत धीमी धीमी है। आप इस गेम को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पीएसएल की, वो मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराऊँ। इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप में से लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो अभी भी वीडियो देख रहे हैं और अभी भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए, और इसी वजह से निवेश को आप जैसे निवेशकों को पैसा मिलता ही नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनको पैसा कंप्लीट मिल चुका है उनका, और वो उनका सब फ्री हो चुका है। ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं, क्योंकि उन लोगों ने पूरी जानकारी ली थी। और हमारे आप भी कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको अभी तक पैसा आया नहीं आया, और नहीं आया तो उसका क्या रीज़न है। यदि आप रीज़न बताते हैं कि हमें सेबी की वेबसाइट पर ये दिखा रहा है, ये हमें सेबी की वेबसाइट पर दिखा रहा है, तो मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊँ और आप मुझे बताइए कि अगला वीडियो किस पे आना चाहिए, तो मैं आपको उसी प्रकार जानकारी दूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, आपने देखा होगा सेबी ने कहा था कि 31 तारीख तक ही वेबसाइट चलेगी, और उसके बाद में आगे देखा जाएगा। अगले जब हम बात करते थे तो उसमें बताया जाता था कि आपको आगे जानकारी दी जाएगी, अगले निवेश को फिर दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। सेबी ने पोर्टल दोबारा ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं, यदि आपका भी पोर्टल पर डेटा चेक करना है तो आप देख सकते हैं, ऐसा फिर से शुरू हो गया है। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ उन लोगों के लिए। अब मैंने आपको सब्सक्राइब करने का रीज़न बता दिया, क्यों मैं आपको बोलता हूँ। अब मैं आपको आगे जानकारी देता हूँ। लैंड अलॉटमेंट का सबसे बड़ी समस्या आ रही थी निवेशकों को, कि उनको ये बताया जा रहा था कि आपके लैंड अलॉटमेंट में यस हो चुका है, आपने खुद ही कर दिया है, तो इसको आपको इसके बारे में जानकारी वहाँ पर आप देखते हैं जब भी सेबी की वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ पर दिखाता है कि आपने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि यस, कि हमें लैंड अलॉट हो चुकी है। इसका मतलब है आपको पीएसएल से ज़मीन मिल चुकी है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको लैंड अलॉटमेंट में यस हो चुका है और उनको उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। जितने भी ऐसे साथी हैं जिनका लैंड अलॉटमेंट में यस हो चुका है, स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, देजी राजस्थान का व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। उसके साथ ही आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको ये समस्या आ रही है कि किस प्रकार वो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और किस प्रकार सेबी से पैसा ले सकते हैं। तो आप मुझसे जब व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कि आपको कैसा क्या करना है, और मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बता दूंगा। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका सवाल था कि सर कितने निवेशकों को सेबी के माध्यम से अभी तक भुगतान दे दिया गया है। साथियों, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, सेबी बार बार निवेशकों का डेटा चेंज करती रहती है, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों को पैसा लौटाया भी जा चुका है। हम इसे इनकार नहीं करते कि सेबी पैसा नहीं लौटा रही है। सेबी पैसा लौटा रही है, बट जो गति है वो बहुत धीमी है, प्रोसेस बहुत धीमी चल रही है। इस वजह से निवेशकों को ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आप हमारे वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि आपका भी वहाँ पर नाम है या नहीं है। वहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है। आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका भी नाम है या नहीं है, कैसे आपको नाम चेक करना है, वो पूरी जानकारी आपको वहाँ पर बताई गई है। तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, एक बार आप जाके देख लीजिएगा कि आपका भी नाम है या नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सेबी अब क्या चाहती है, किस प्रकार निवेशकों को पैसा लौटाना चाहती है। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। साथियों, सेबी की जो प्रोसेस है पैसे लौटाने की, वो धीमी है। सेबी बहुत धीमी गति से पैसे लौटा रही है। आपने देखा होगा कि सेबी ने जब हमें शुरू में कहा था कि वो हमारा पैसा जल्दी लौटाएगी, और ऐसा कहा गया था कि सेबी जल्दी हमारा पैसा लौटा देगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था वो तो कुछ अलग ही था, उसमें तो 6 महीने के अंदर अंदर ही सारा कुछ करने के लिए बोला गया था। बट अब देख लीजिए, आज लगभग 7 साल हो गई, अभी तक भी 10,000 तक के निवेशकों का पैसा मिल रहा है। और उसके दिक्कत तो ये आ रही है कि उन निवेशकों के जिनका 2 से 3,000 जमा था, या एक निवेशक का तो मैंने ऐसा भी देखा जिसका 2500 रुपये जमा है, उसका 1 रुपये भी अभी तक उसके अकाउंट में नहीं आया है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जबकि उसका अकाउंट
सब कुछ सही है, सब कुछ उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, पर अभी तक उसका 1 रुपया भी नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे निवेश को अब बोलते हो आपकी अब सर ये बताइए कि अब निवेशक क्या करें। सबसे पहले तो मैं सभी निवेशकों को एक जानकारी देना चाहूँगा। साथियों, अपने जो डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनको अपने पास रखें, और यदि आपने उनका जो भी स्कैन किया होगा, स्कैन की प्रतियां आपके पास हैं, उन स्कैन की प्रतियों को कुछ जगह स्टोर कीजिए। प्रतियों का मतलब है कि जो आपकी कॉपीज़ थी उनको स्टोर रखिए, और वो स्टोर की हुई कॉपियाँ अब आपके काम में आने वाली है। क्योंकि अब आपको सेबी को कहना है कि सर हमारा ये डेटा है, हमारी ये रसीद है, हमारी ये है, सब कुछ है, हमें हमारा पैसा लौटाइए। वो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा पूरी, किस प्रकार आप सेबी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमें सेबी से पैसा लेने के लिए हमें सेबी से कॉन्टैक्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे निवेशक हैं, हमें खुद से अपना काम करना पड़ेगा और खुद से सेबी को बताना पड़ेगा, ताकि सेबी हमारी बात सुने। अब मैं आपको बताता हूँ सेबी की मनोदशा क्या है इसके ऊपर, सेबी किस प्रकार निवेशकों को पैसा लौटाना चाहती है। सेबी की मनोदशा मैं आपको पूरी क्लियर कर देता हूँ। साथियों, सेबी की मनोदशा है पैसों को खाने की। साफ साफ बात है, पैसों खाने की पूरी मनोदशा लगा रखी है। इसका मैं आपको एक परफेक्ट रीज़न देता हूँ। आप सभी को पता है कि सेबी ने जितना भी पीएसएल का डेटा था अपने पास ले लिया था। फिर मुझे ये बताइए कि क्या सेबी के पास डेटा नहीं है? हमारा पूरा डेटा अवेलेबल है, हमारा पूरा डेटा सेबी के पास अवेलेबल है। फिर हमें क्यों बोला जाता है कि आपके पास जितनी रसीदें हो उतनी रसीदें अपलोड कीजिए? मान लीजिए हमने जितनी रसीदें उतनी रसीदें अपलोड भी कर दी, फिर सेबी को कैसे पता लग रहा है कि ये रसीद इसी बंदे की है? ये कैसे सेबी को पता हो सकता है? सेबी को तभी पता हो सकता है जब सेबी के पास पूरा डेटा अवेलेबल हो। वो बोलते हैं कि आपका डेटा हमारे पास नहीं है या है, या ऐसा नहीं बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद आपको पैसा भेजते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ही उनके पास डेटा है। तो क्यों ना हमारे बॉन्ड के आधार पर हमें पूरा पैसा भेज दिया जाए? पर ऐसा नहीं है। यदि आपने अपना बॉन्ड अपलोड किया है तो आपको बॉन्ड का ही पैसा मिलेगा। इसका मैं परफेक्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे एक निवेशक थे, वो हमारी बात नहीं माने और खुद से अपना ऑनलाइन करवा दिया। ऑनलाइन करवाने में उन्होंने क्या किया, अपना बॉन्ड अपलोड कर दिया, 2 रसीदें अपलोड कर दी, फर्स्ट और लास्ट, और उसके अलावा कुछ भी अपलोड नहीं किया। अब सेबी ने उनका पैसा भेजा ओनली 2 रसीदों का और फर्स्ट और लास्ट का, लगभग 400-500 रुपये उनका बना। इतना पैसा भेजा और लगभग उनका पैसा जमा था 8 से 9 हज़ार रुपये, उनका वो पैसा नहीं है। तो ये आप देख सकते हो कैसे सेबी ने काम किया, जबकि उस बंदे ने अपनी पहली रसीद अपलोड की और जो लास्ट में उन्होंने जमा की थी वो रसीद अपलोड की। इसका मतलब उसने पूरा पैसा जमा किया होगा, जब भी उसके पास लास्ट रसीद आई तो सेबी ने उसकी नहीं सुनी और उसको उतना ही पैसा भेजा जितना पैसा उसका जो वहाँ पर उसने भरा था, या फिर उस रसीदों के आधार पर उतना पैसा भेज दिया। बहुत सारे निवेशक ऐसे बोलते हैं कि सर हमने अपना जो टोटल अमाउंट था वो ज़्यादा भर दिया है। तो साथियों, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। सेबी मैंने जहाँ तक नोटिस किया, जितना मैंने अभी तक देखा है, उसके अनुसार तो मुझे लगता है कि सेबी जितनी रसीदें आप अपलोड कर रहे हो उसका अमाउंट देखती है कि उस रसीद पे कितना अमाउंट लिखा हुआ है, उस अमाउंट को जोड़ती है, उसके बाद आपको पैसा भेजती है। यही चलता आ रहा है और शायद यही चलता रहेगा। उसके अलावा उन लोगों को बड़ी दिक्कत आने वाली है। मैंने आपको पूछा भी था और आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि हाँ सर ये सही बात है। जिन लोगों की एफडी है उनको ये शो कर रहा है, और मेरे खुद के एक निवेशक के शो कर रहा है कि उसको पीएसएल के माध्यम से पहले ही लैंड अलॉट कर दी गई थी। और जब आप सेबी की वेबसाइट पर जाके इसको देखते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि आपको तो हमें जो डेटा मिला है उसके माध्यम से बताया गया कि आपको तो पहले ही पीएसएल ने डेटा जो ज़मीन प्रोवाइड करा दी थी। अब मुझे ये बताइए कि यदि एफडी वालों के साथ ये दिक्कत होने लगी, फिक्स डिपॉजिट वालों के साथ ये दिक्कत होने लग गई, तो अभी तो ओनली 10,000 तक की एफडी है, बहुत छोटी एफडी है। मान लीजिए किसी की 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख या फिर 10 लाख की एफडी हो, तो उसके साथ कितनी समस्या आ सकती है। हालांकि इतना पैसा देने में तो सेबी पता नहीं कितने साल लगाएगी। इसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा, पूरी गाइड बताऊंगा किस प्रकार से भी पैसा लौटा रही है, उसके ऊपर पूरा वीडियो बना के आपको दूंगा। बट अभी मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ साथियों कि सेबी क्या मनोदशा है, किस प्रकार सेबी काम करना चाहती है। सेबी की गति बहुत धीमी है, इसलिए अभी सेबी को लताड़ भी मिली है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इंडिया है, उसने एक लताड़ भी लगाई। क्यों लगाई है? क्योंकि सेबी बहुत धीमी गति से काम कर रही है। इतनी सारी पीएसएल के पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बहुत धीमी गति से सेल कर रही है, और इस धीरे सेल करने की वजह से निवेशकों को दिक्कत आ रही है। नहीं तो निवेशकों को कब का पैसा मिल चुका होता। ये जितने भी जयचंद बैठे हुए हैं उसमें सिस्टम में, ये जयचंद निवेशकों की नहीं देखते हैं कितनी दिक्कतें होती है, एजेंटों को कितनी दिक्कतें होती है। जो निवेशक है वो एजेंटों को बार बार प्रताड़ित करते हैं, बार बार पीटते मारते हैं, उनको बार बार गालियाँ देते हैं, पर भी सेबी को इन चीज़ों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको अपनी 9 to 5 की जॉब से मतलब है, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कोई मतलब नहीं है। हम आपको जानकारी देते हैं ताकि आप इस जानकारी को ले अपनी समस्या का समाधान करें। मैंने अपने बहुत सारे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स थे उनका भी बहुत सारी मदद की है, बहुत सारे निवेशकों को पैसा आया, मुझे पता है मेरे कितने निवेशक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको कितनी मैंने मदद की है, मुझे पता है उनकी कितनी समस्याएं थी। ऐसे बहुत सारे निवेशक मैंने देखे हैं जिनका पैन कार्ड, नाम सब कुछ गलत भर दिया उन लोगों ने, उनका मैंने ठीक करवाया है। जैसे आपने व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट किया, मुझे कहा कि सर हमारी दिक्कत आ रही है, तो मैंने उनका ठीक करवाया। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर आप हमें व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते हो, तो उसका साथियों रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों ने मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं।
ऐसा हो जाता है कि यदि आपने 15 दिन पहले मैसेज किया तो आपको 15 दिन बाद में जवाब मिले। और मैं हमेशा नीचे से देखता हूँ और नीचे से देख